नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ। देश भर में मत्स्य पालन को दिया जाएगा बढ़ावा। पशुपालकों का मददगार बनेगा ई गोपाला ऐप। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए 5 रफाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा रफाल सौदा। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी रही मौजूद। रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने जारी किए निर्देश। लक्षणहीन नेगेटिव मामलों का रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर परीक्षण दोबारा करना अनिवार्य। एम्स में संवाद डेस्क की शुरुआत। और सादगी से मनाई गई भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री ने भी किया याद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मत्स्य संपदा योजना एक ऐसा अग्रणी कार्यक्रम है जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना पर 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि निवेश की जाएगी। योजना का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक 70 लाख टन मछली उत्पादन का है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के 21 राज्यों में शुरू की जा रही है। 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ई गोपाला ऐप एक डिजिटल माध्यम होगा जिससे मवेशी मालिक उच्च नस्ल के पशुओं का चुनाव कर पाएंगे। ये ऐप पशु आधार से भी जोड़ा जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ई गोपाला ऐप में पशु आधार नंबर डालने से उस पशु से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इससे पशुपालकों को जानवर खरीदने और बेचने में आसानी होगी। एक ई गोपाला ऐप एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पशु को कब क्या जरूरत है और अगर वो बीमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहां उपलब्ध है। लड़ाकू विमान रफाल विधिवत ढंग से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। 5 रफाल को अंबाला के वायुसेना अड्डे पर एक विशेष समारोह के बाद भारतीय सेना में शामिल किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रफाल सौदा देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों ने प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में स्वदेश निर्मित तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम ने भी भाग लिया। इस दौरान फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी उपस्थित थीं। उन्होंने रफाल SU-30 और जगुआर विमानों का प्रदर्शन देखा। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। 5 रफाल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला के इस वायुसेना अड्डे पर पहुंची थी। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने कहा है कि कुछ राज्य रैपिड एंटीजन टेस्ट द्वारा परीक्षण किए गए लक्षणात्मक निगेटिव मामलों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के सभी लक्षणों वाले निगेटिव मामलों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाना अनिवार्य है। साथ ही लक्षण विहीन मामलों में निगेटिव रिपोर्ट के बाद लक्षण विकसित होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर के माध्यम से दोबारा परीक्षण करना आवश्यक है। इससे ये लाभ होगा कि इस प्रकार के निगेटिव मामले परीक्षण से नहीं छूटेंगे और उनसे संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में बीमारी का प्रसार नहीं होगा। इससे ऐसे झूठे निगेटिव मामलों का जल्द ही पता चल सकेगा और उन्हें आइसोलेशन या अस्पताल में भर्ती किया जा सकेगा। पत्र में उन्होंने ये भी दोहराया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग क्षेत्र में परीक्षण की पहुंच और उपलब्धता में बढ़ोतरी के लिए किया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि हर जिले में एक नामित अधिकारी या एक टीम बनाने के साथ ही राज्य स्तर पर तत्काल निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी संभावित पॉजिटिव मामला छूट ना जाए। वहीं राज्य में कल कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड बना है। कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 1061 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना का आंकड़ा 27,211 तक पहुंच गया है। वहीं 18,262 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में 8,500 एक्टिव केसेस हैं, जबकि अब तक 372 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एम्स ऋषिकेश में संवाद डेस्क की शुरुआत की गई है। इस डेस्क के जरिए अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके परिजनों की बात कराई जाएगी। साथ ही प्रतिदिन परिजनों को उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इससे ये लाभ होगा कि परिजन अस्पताल में भर्ती किसी भी कोविड मरीज की कुशलता घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एम्स की संवाद डेस्क से संपर्क करना होगा। एम्स अस्पताल प्रशासन ने 7217-014-336 व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस नंबर पर मरीज के परिजन कॉल करने के अलावा व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। एम्स के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि वीडियो कॉल के जरिए भी मरीज से बात कराई जा सकती है। इसके लिए दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच ओपीडी ब्लॉक में बनाई गई संवाद डेस्क में पहुंचकर अपने मरीजों से बात की जा सकती है। एक संवाद डेस्क बनाई है ताकि डॉक्टर्स और रिलेटिव्स के बीच का गैप दूर हो सके। इसमें हम लोगों ने एक नंबर डिसाइड किया है 7217014336। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है जिसमें कोई भी रिलेटिव कहीं से भी बैठ के व्हाट्सएप मैसेज डाल सकता है अपने पेशेंट का नाम और लोकेशन लिख के, तो उसकी जो भी स्टेटस होगी पेशेंट की उसको मिल जाएगी। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 133वीं जयंती पंडित जीबी पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा में सादे समारोह में मनाई गई। मॉल रोड स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। उनकी जन्मस्थली खूंट गांव में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण स्वतंत्रता मिली, उनमें पंडित जीबी पंत मुख्य हैं। वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के चौथे गृह मंत्री भी रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए, विदेशी दास्ता से छुटकारा पाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया, डंडे खाए, लाठियाँ खाई, जेलों में तमाम कठिनाइयाँ झेली और तब देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष किया और जो विदेशी रास्ता से हमको छुटकारा मिला। तो ऐसे महान योद्धाओं में हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी भी थे, जो भारत रत्न जाने जाते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि पंत जी ने अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव से निकलकर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया। उन्होंने कहा कि वे कुशल राजनीतिज्ञ, वक्ता और अधिवक्ता भी रहे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सरल व्यक्तित्व के धनी पंत जी का स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्वीट करके पंडित गोविंद वल्लभ पंत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए
193.24 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि की स्वीकृत होने से किसानों को उनके बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों को समय पर उनकी उपज का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के सुधारीकरण और गन्ना किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के स्तर पर गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो, इसके लिए चीनी मिलों को अपनी आर्थिकी मजबूत करने के लिए काम करना होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और आजीविका मिशन के तहत हरिद्वार में खोखा और रेहड़ी लगाकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए शुरू की गई ऋण योजना का लाभ छोटे व्यापारी भी उठा रहे हैं। हरिद्वार नगर निगम छोटे व्यापारियों का सर्वे कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहा है। लॉकडाउन में बेरोजगार हो चुके मजदूर तबके को भी स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नगर निगम प्रभारी आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब तक करीब 85 लोगों के लिए ऋण अनुमोदन किया जा चुका है। अभी तक हमारे पास जो है 2545 जो है सर्वेक्षण में वेंडर्स जो है आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनको कि हमने जो है आई कार्ड देने का काम किया है। लगभग 100% लोगों को हम आई कार्ड दे चुके हैं। और जहाँ तक रही बात की जो है जो स्वरोजगार के लिए हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं मानसिक रूप से कि आप स्वरोजगार के लिए आइए, तो अभी तक हमारे पास 85 लोगों ने जो है आवेदन किया है। डायरेक्ट हमारे पास 67 ने किया है, बाकी ने बैंक में अप्रोच किया है। योजना के लाभार्थी संगीत वर्मा का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण उनका व्यापार बंद होने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। इस योजना से उन्हें बैंक से 10,000 का लोन मिला, जिससे फिर से काम शुरू कर दिया गया है। जैसे बीमारी चल रही है, काफ़ी खतरनाक बीमारी है, ऐसे माहौल में मोदी जी ने इतनी अच्छी स्कीम निकाली है नगर निगम के अंतर्गत, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। मेरा काम बिल्कुल टूट गया था और मुझको लोन का अमाउंट भी मिल गया है यूनिट बैंक से, और उसके द्वारा मैं अपना काफ़ी माल वाल ला के दोबारा शुरू किया है काम को। रुद्रप्रयाग जिले में जखोली ब्लॉक का पूर्वी बांगर क्षेत्र पहली बार संचार सेवा से जुड़ा है। क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क शुरू होने से लोगों को राहत मिलेगी। इस अति दुर्गम क्षेत्र के खोट, डाली, बक्शीर, भुनाल गांव, माथिया गांव और उच्छोला समेत अन्य गांवों को भी लाभ मिलेगा। हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और आज पूरी बांगर की जनता का जो है सपना साकार हुआ है। क्षेत्र में संचार सेवा शुरू होने पर विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि इसके लिए पिछले 1 साल से प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने पर लोग बैंकिंग सहित सभी प्रकार के ऑनलाइन काम भी घर बैठे करा सकेंगे। साथ ही छात्र भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। लोगों की जो बरसों पुरानी मांग थी पूर्वी बांगर क्षेत्र की, आज वो पूरी हुई। और जिस तरह से आज ये क्षेत्र कनेक्टिविटी से 4G कनेक्टिविटी इसको सीधे प्राप्त हुई है, एक नए युग का सूत्रपात आज यहाँ पर हुआ है। और इस क्षेत्र के लोग देश विदेश बहुत रहते हैं, उनसे उनकी कनेक्टिविटी आज होगी तो उनके हर्ष और उल्लास का अंदाज हम लगा सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए शुभांकर तैयार किया गया है। ये शुभांकर उत्तराखंड की संस्कृति के साथ ही स्थानीय खाद्यान्न को भी प्रदर्शित कर रहा है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय पोषण माह को सफल बनाने के लिए चंपावत जिले के 4 विकास खंडों में प्रचार रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सहायक जिला परियोजना अधिकारी पुष्पा चौधरी ने बताया कि पोषण माह के तहत उत्तराखंड की संस्कृति और स्थानीय खाद्यान्न को पोषण में शामिल करने के लिए सरुली बुआ पर शुभांकर बनाया गया है। के तहत हम लोगों ने पोषण रथ रवाना किया है, जो 4 विकास खंडों में घूम-घूमकर राष्ट्रीय पोषण मिशन की जानकारी देगा। और साथ में इसमें हमारे कार्मिक भी जाएंगे, जो जहां पर गैपिंग हो रही होगी उसको भी फिल करने की कोशिश करेंगे कि जो हम जो रोज खाना खाते हैं उसमें जो कमी रह जाती है उस कमी को हम कैसे पूरा करते हैं। इसके प्रचार प्रसार के लिए पोषण रथ बनाया गया है, जो गांव-गांव जाकर महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, भोजन और समय समय पर लगने वाले विभिन्न टीकों के बारे में जागरूक करेगा। साथ ही योजनाओं की जानकारी भी देगा।
उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ। देश भर में मत्स्य पालन को दिया जाएगा बढ़ावा। पशुपालकों का मददगार बनेगा ई गोपाला ऐप। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए 5 रफाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा रफाल सौदा। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी रही मौजूद। रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने जारी किए निर्देश। लक्षणहीन नेगेटिव मामलों का रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर परीक्षण दोबारा करना अनिवार्य। एम्स में संवाद डेस्क की शुरुआत। और सादगी से मनाई गई भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री ने भी किया याद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।